एक बार बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ चलते हुए एक गांव में आ पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए उस गांव में रहने का फैसला किया। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव आए हैं। लोग बुद्ध को देखने आने लगे और वे अपनी समस्या का समाधान पूछने लगे। बुद्ध भी उन्हें बड़ी सरलता से उनके समस्या का समाधान दे रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने कहा, भगवान, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और धन्यवाद करते हैं उसने हमें जो कुछ भी दिया उसके लिए सर्वशक्तिमान का। हम आभारी हैं उस ईश्वर का जिसने हमें सब कुछ दिया। लेकिन हमारे गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कोई काम नहीं करता और अपनी गरीबी के लिए उस सर्वशक्तिमान को हर समय दोषी ठहराता रहता है। वह हमेशा भगवान को कोसता रहता है और गालियां देता रहता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हमें भी गालियां देना शुरू कर देता है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बुद्ध मुस्कुराए और फिर कहने लगे, आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आइए। एक ग्रामीण ने कहा, तथागत, वह व्यक्ति बहुत कठोर है। वह आपको भी गालियां दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ ले आओ। उसको कहो कि भगवान बुद्ध तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तुम्हारी सभी परेशानियों को हल कर सकते हैं। गांव वाले उसे पहले लाने गए, तब उस व्यक्ति ने आने से इनकार कर दिया और कहने लगा, बुद्ध पाखंडी है, वे सब भिक्षु नकली है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब कुछ लोगों ने उसे समझाया कि बुद्ध तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो वह बुद्ध के पास आने के लिए मान गया। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहने लगा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं उस सर्वशक्तिमान को गाली न दूं? जो उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए मैं उन्हें गाली क्यों ना दूं? उसने मुझे यह बेकार शरीर दिया है, लेकिन शरीर के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। सर्वशक्तिमान ने मुझे इस शरीर को चलाने के लिए धन तो दिया ही नहीं है। इस बेकार शरीर के साथ क्या करूंगा मैं? अगर आप मेरी पैसों की समस्या का हल कर सकते हो तो यह ठीक है, अन्यथा आप अपने बोरिया बिस्तर बांधिए और इस गांव से बाहर निकल जाइए। मुझे पता है कि आप सभी भिक्षु नकली हैं। बुद्ध उसकी बातों को सुनकर उस पर गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराते रहे और फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे दोस्त, मैं न तो आपको ईश्वर में विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ और न ही मैं आपको उस पर विश्वास न करने के लिए कह रहा हूँ। किसी व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसका अपना कर्म होता है। इसीलिए यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं किसी और को कोसने के बजाय, आपकी पैसों की समस्या हल हो सकती है। बुद्ध की बातों को सुनकर वह आदमी क्रोधित हो गया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बुद्ध को, मुझे आपके उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे एक पाखंडी की तरह दिखते हैं।
मैं यहाँ केवल पैसों की उम्मीद में आया हूँ। मुझे बताओ कि क्या आप मेरे पैसों की समस्या को हल कर सकते हो, अन्यथा जाओ यहाँ से। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, मेरे पास पैसे नहीं हैं और न ही मुझे किसी भी पैसे की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूँ जो तुम्हें पैसे दे सकते हैं, लेकिन बदले में तुम्हें उस राजा को कुछ देना होगा। उस आदमी ने कहा कि मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास उन्हें देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सक सलाहकार ने कहा है कि अगर वे एक जीवित व्यक्ति की आंखें प्राप्त करें तो वे इलाज कर सकते हैं। राजा के बेटे को आंखों की जरूरत है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजा के बेटे को दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देंगे और फिर तुम उससे अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो। यह सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और उसने चिल्लाते हुए बुद्ध पर कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो, मुझे अपनी आंखें देनी होगी, मैं अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा। और आदमी ने आगे कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पैसे के लिए अपनी आंखें ही बेच दूं। अगर मेरे पास आंखें ही नहीं होंगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी दोनों आंखें नहीं दे सकते तो कम से कम एक आंख तो दे सकते हो। तुम्हारी एक आंख का भी मैं तुम्हें राजा से तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के दिला सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं सोने के सिक्कों के बदले में अपनी एक आंख भी नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल हैं, मैं अपनी कीमती आंखों को कैसे बेच सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर आपको बदले में पैसे चाहिए तो राजा को आपको कुछ तो देना होगा। उस आदमी ने कहा, मेरी आंखें अनमोल हैं, आप कृपया इस मामले को छोड़ दें, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी कीमत पर अपनी एक आंख तक बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ क्षण पहले आप अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपकी आंखें कीमती हैं। आपकी आंखें जो आपके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है उससे आप अनमोल कहते हैं, तो आपका शरीर कैसे बेकार हो सकता है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति के आंखों से आंसू आ गए और वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया और कहा कि मेरे दोस्त, प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। कुछ क्षण पहले आप सोच रहे थे कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन अब आप यह सोच रहे हैं कि आपका शरीर अनमोल है। वास्तव में मनुष्य को जो कुछ भी मुफ्त में मिलता है वह उनकी कीमत नहीं समझता। इसीलिए हमें प्रकृति का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें यह अनमोल शरीर दिया है जो सभी जीवित प्राणियों में सबसे अच्छा है। खुद को कोसने के बजाय परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि आपको इतना खूबसूरत बनाया। बेचारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, जो देख नहीं सकते हैं, फिर भी वो परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। आपके पास तो आंखें हैं, आपके पास तो सब कुछ है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है उसको खुद को ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए।